मैं कह रहा हूँ सर 60,000 रुपए किसी से पेमेंट ली थी मैंने। आपने किसी से 60,000 रुपए का पेमेंट लिया था? हाँ जी हाँ जी। ठीक है। तो उसके बदले में मैंने उसको मेरे से खाली 4 चेक ले लिए उसने। ठीक है। ठीक है सर। और एक स्टाम्प पेपर ले लिया खाली। ठीक है। 100 रुपए का। और एक उसमें पेपर नोट होता है ना, पेपर नोट ले लिया, उसके साइन करवा लिए उसने। तो मैंने सर उसको 29,000 रुपए उसके फोन पे द्वारा कर दिए हैं। ठीक है। और उसने जो मेरे को पेमेंट दी थी वो भी मेरे को फोन पे द्वारा दी थी, ठीक है। मेरे अकाउंट में डाली थी। ठीक है। तो सर अब इसमें ऐसा है कि अब वो मेरे पे दबाव डाल रहा है। मैं थोड़ा सा, मेरे दिमाग के अंदर कोई नाड़ी है वो ब्लॉक हो गई थी सर। ठीक है। इस वजह से मेरा ट्रीटमेंट भी चल रहा है। चलिए कोई बात नहीं, आपका हॉस्पिटल ट्रीटमेंट चल रहा है, आप ध्यान रखिए। लेकिन अभी मुद्दे की बात कीजिए, अब क्या हो रहा है? अब सर वो कह रहा है कि तो मेरे पास एक बाइक है, तो वो कह रहा है कि जो मोटरसाइकिल है ना, उसके आरसी मेरे को दे दे और लिखा पटी स्टाम्प के ऊपर लिखा पटी कर दे कि इतने रुपए में इतनी तारीख को दूंगा, अगर दे दिए तो ठीक है, नहीं ये तेरा बाइक में रख लूंगा। अच्छा। तो सर अभी उसने कोई चेक वगैरह लगाया तो मैंने नया बाउंस करवाया। तो वो ये कह रहा है सर, मैंने उसको टाइम दिया, 1.5 महीना बाद में तो तेरे पेमेंट ले लेना सारी, बल्कि तेरे 5 रुपए के ब्याज के हिसाब से मैंने पेमेंट की। तो अब सर मुझे अब वो बार बार कह रहा है कि मैं तेरे यार ऐसा क्या किया, लिखा के दे दिया तो सीधे मैं तेरे 2 लड़के हैं उसके ऊपर केस कर दूंगा। किस चीज का केस करेगा? मेरे बच्चों के ऊपर सर, वो बच्चे पढ़ रहे हैं, कोई जन्म कर रहा है, कोई मान लो अगर कोई बीए वगैरह कर रहा है तो उसमें वो कह रहा है बच्चों को भविष्य खराब कर दूंगा तो अगर मेरे को पेमेंट नहीं दिए। तो ये बात आपको फोन पे कह रहा है कि सामने आके कह रहा है? घर पे आके कहे थे सर, कल आया था वो सर मेरे को। अच्छा। 4-5 बंदे लेके आया था और घर पे मेरे को ये धमकी दे के गया। तो ये चार पांच लोग कौन थे? वो उनकी साथी थे सर, उनके मैं उनको नहीं जानता, मैं एक को जानता हूँ। अब मेरी बात सुनिए, ये बात तो वाजिब है कि यदि आपने किसी से 60,000 रुपए फोन पे से लिए हैं, आपने 29,000 दे दिए हैं, तो बाकी की राशि भी आपको देनी है। हाँ वो देनी है सर। तो इस मामले में हम ये कभी नहीं कहेंगे कि आप किसी की राशि मत दो। हाँ जी। लेकिन यदि कोई व्यक्ति घर आता है, घर आके आपके बच्चे जो कि आज की तारीख में एजुकेशन ले रहे हैं उनके ऊपर झूठी रिपोर्ट करने की बात करता है, बच्चों की भविष्य खराब करने की बात करता है, तो ऐसे मामले में तो फिर आपको चुप बैठना नहीं चाहिए। और रही बात गाड़ी देने की, आरसी देने की, तो आपकी गाड़ी पे तो लोन चल रहा होगा। हाँ लोन तो है सर। तो जब आपकी गाड़ी पे लोन चल रहा है तो ऐसी अवस्था में आपकी गाड़ी खुद हायर परचेज एग्रीमेंट पे है, तो आप यदि आपकी गाड़ी की आरसी किसी को देते हो और लिखा पढ़ी करते हो तो आप एक और अपराध करते हो। तो ये काम तो आपको करना ही नहीं है। आप सीधे रूप से, आप अगर आपके आसपास कोई अच्छे वकील साहब हो उनसे मिलिए और कहिए कि मैंने 60,000 रुपए लिए हैं, 29,000 रुपए दे चुका हूं, बाकी की राशि देनी है, मेरी इस बैंक के ये 4 चेक है, चेक नंबर ये है जो इस व्यक्ति के पास है, तो आप इसको एक नोटिस दे दो कि इतनी राशि मेरी देनी बाकी है। आप चेक का मिसयूज न करें, कोई भी चेक बैंक में नहीं लगाए, और आपने मुझे धमकी दी है बच्चों का कैरियर खराब करने की, ऐसा कोई भी एक्ट नहीं करे। यदि कोई ऐसा मामला किया जाएगा तो मैं भी आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करूंगा। और यह भी हवाला देना कि आप 4-5 लोग लेके आए थे, इस प्रकार अनाधिकृत लोगों को लेकर मेरे घर पर बिना मेरी अनुमति के नहीं आए। यदि ऐसा करेंगे तो मुझे आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी। वकील के माध्यम से तो एक अच्छा लीगल नोटिस बन जाएगा और उस नोटिस को संभाल के रखो। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें आप हवाला दो कि आपने मुझे इस तारीख को 60,000 रुपए दिए थे, मैंने आपको इतनी राशि लौटा दी है, तो वो आपके चेक का दुरुपयोग भी नहीं कर पाएगा। यूं नहीं कि आज 1,00,000, 2,00,000, 5,00,000 रुपए लेके भर देगा। और चेक नंबर का हवाला जरूर लिखना। अगर वो चेक किसी और को देके भविष्य बाउंस करा भी देता है, किसी और को भी देता है, तो फिर उन दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी, दोनों के खिलाफ क्रिमिनल कार्रवाई होगी। और जो गाड़ियां आपकी है, उस गाड़ी पे आपके लोन है, उससे लेकर कोई लिखा पढ़ी मत करना, ठीक है। और एक बात कहूंगा, हमारा कॉलिंग टाइम शाम को 6 से 7 होता है, तो कोर्ट टाइम में कॉल ना करें, ठीक है ना।
ठीक है सर, सॉरी, मैं आपको वो मेरे को पता नहीं था सर। कोई दिक्कत नहीं, ओके ओके ओके। हाँ जी, कैसे साथ का होता था सर? हाँ, लेकिन अब आपसे बात हो चुकी है तो जरूरी नहीं हो तो आप कॉल नहीं करेंगे, ठीक है ना? नहीं सर, वो बच्चों के ऊपर कर सकता है क्या? कुछ नहीं कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता, आप निश्चिंत रहो। क्या कर लेगा? आपके बच्चे आतंकवादी है? नहीं, वो तो आपके बच्चे क्या चोरी चकारी करते हैं? नहीं सर। तो फिर क्या कर लेगा? लेकिन फिर भी अगर कोई इतना बोल के गया है तो फिर उनको एक लीगल नोटिस देना तो बनता है, ठीक है? और अगर ये लगता है आपको और घर पे आके धमाल कर सकते हैं, परेशान कर सकते हैं, तो आप पुलिस में रिपोर्ट देते हो उनको पाबंद करवाने की, तो पुलिस सीआरपीसी 107 151 के अंदर पाबंद कर देगी उनको, ठीक है? ओके, वीडियो बन गया बेटा।